मांगा मंडी के इलाके में एक और दर्दनाक वाकया। 12 साल मासूम बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। सीसीडी फिर मुतहरिक हुई। जल्द ही मुल्जिमान को कैफे किरदार तक पहुंचा दिया। बच्ची एकेडमी जाती है लेकिन वो 2 बजे तक वापस नहीं आती। बच्ची जिस वक्त एकेडमी के लिए निकलती है, रास्ते में एक जुबैर नामी जिसका मुर्गियों का कारोबार है बच्ची को मिलता है। वो चूंकि बच्ची से शनासा था तो बच्ची को कहता है कि आप रुक जाओ और मेरी बहन को भी अपने साथ एकेडमी ले जाओ, लेकिन वो बहन को नहीं लेके आता। वो बच्ची को लेके कुछ देर गाड़ी में घूमते हैं, फिर उसको एक सुनसान सी जगह पे ले जाके खेतों में बारी बारी उसके साथ रेप करते हैं। ये इतनी भयानक कार्रवाई थी, ये इतना भयानक खेल था। सीसीडी फौरी तौर पे मुतहर्रिक हुई। 7 तारीख को ये वाकया पेश आ रहा है। 3 दिन भी मुकम्मल नहीं होते और वो मुजरमान अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाते हैं। सीसीडी जैसा अदारा कायम हुआ है। इस किस्म के भयानक मुजरमान जो हैं उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। अब इनका सफाया इनका मुकद्दर बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, मांगा मंडी के इलाके में एक और दर्दनाक वाकया। एक 12 साल मासूम बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बाद सीसीडी फिर मुतहरिक हुई और जल्द ही मुल्जिमान को कैफे किरदार तक पहुंचा दिया। नाजरीन, ये वाकया क्या था, कैसे पेश आया, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पुलिस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट और क्राइम एनालिस्ट जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, ये वाकया क्या था, किस तरह पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकयात पहले भी रूनुमा होते थे, लेकिन उस पर कार्रवाई में चूंकि ताख़ीर हो जाती थी, इसलिए अवामुन्नास तक इस किस्म के वाकयात जो थे उनकी इतलात नहीं पहुँचती थी। अब चूंकि सीसीडी मुतहर्रिक है, इसलिए इस किस्म के वाकयात जो हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे मुजरमान को फौरी तौर पे उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। वाकया कुछ इस तरह से पेश आता है। 7 तारीख है इसी माह की, 7/8/2025। बच्ची है, वो एकेडमी में पढ़ती है। उसकी वालदा जो हैं वो डॉक्टर हैं और करीब ही उनका एक क्लिनिक है। वो डेली बेसिस पे एकेडमी जाती है और तकरीबन 2 बजे दोपहर वो एकेडमी से तालीम हासिल करने के बाद वापस आ जाती है। उस रोज़ हस्बे मामूल बच्ची एकेडमी जाती है, लेकिन वो 2 बजे तक वापस नहीं आती। वालदा को तशवीश होती है। उस सिलसिला में वो मालूमात हासिल करती है। अभी वो तलाश कर रही होती है कि इस असरा में बच्ची जो है वो रोती हुई पैदल घर वापस आ रही है। वालदा उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो, परेशान क्यों हो और तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है। बच्ची इंतहाई खौफ के आलम में अपनी वालदा को बताती है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। 2 नौजवान उबाश लड़कों ने मेरे साथ जुल्म और ज़्यादती की है, मेरा रेप किया है और उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगी तो वो मेरे तमाम अहले खाना को, आपको और मुझे जान से मार देंगे। वालदा इस वाक़े को सुनने के बाद दिल बर्दाश्ता होके पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पे वो रिपोर्ट लॉन्च करते हैं। वाकया कुछ इस तरह से है कि बच्ची जिस वक्त एकेडमी के लिए निकलती है तो रास्ते में एक जुबैर नामी जिसका मुर्गियों का कारोबार है वो उस बच्ची को मिलता है। वो चूंकि बच्ची से शनासा था, बच्ची को चेहरे से जानता था। वो बच्ची को कहता है कि आप रुक जाओ और मेरी बहन को भी अपने साथ एकेडमी ले जाओ और आप आइंदा उसे अपने साथ ही एकेडमी ले जाया करो। बच्ची रुक जाती है। वो अपनी बहन को लेने चला जाता है, लेकिन वो बहन को नहीं लेके आता। उसके दिल में एक शैतानी प्लान तैयार होता है। वो अपने एक दोस्त शुएब, जो कि कसूर का रहने वाला है, उसको लेके अपनी गाड़ी में आ जाता है और कहता है कि बहन तैयार हो रही है, आपको हम गाड़ी पे ड्रॉप कर देते हैं। बहन को रास्ते से ले लेंगे और आपको हम एकेडमी ड्रॉप कर देंगे और फिर आपको एकेडमी से ले भी लेंगे। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, वो नहीं, ये मामला किसी और तरफ जा रहा था। वो उसको लेके एक नई आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है, उसकी तरफ चले जाते हैं, जहाँ से एफिल टावर जो है, जो कि हमारे यहाँ पे एक टावर बना है, वो वहाँ से नज़र आता है। वो बच्ची को लेके कुछ देर गाड़ी में घूमते हैं, फिर उसको एक सुनसान सी जगह पे ले जाके खेतों में बारी बारी उसके साथ रेप करते हैं। पहले जुबैर रेप करता है बच्ची के साथ, उसको मुक्कों से तशद्दुद करते हैं,
उसको झंझोड़ते हैं, उसको इतना खौफजदा कर देते हैं कि बच्ची का सांस गुम हो जाता है। फिर उसके बाद शुएब उसको रेप करता है, फिर उसको गाड़ी में बिठा लेते हैं, गाड़ी में बिठा के फिर कुछ देर तक वो वहीं फिरते रहते हैं और उसके बाद बारे दीगर दोनों बारी बारी उसके साथ रेप करते हैं। ये इतनी भयानक कार्रवाई थी, ये इतना भयानक खेल था कि सीसीडी फौरी तौर पे मुतहर्रक हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद सीसीडी ने अपने काम का आगाज किया। सबसे पहले जुबैर को अरेस्ट किया गया, जुबैर को अरेस्ट करने के बाद शुएब को अरेस्ट किया गया और फाइनली शुएब को और जुबैर को उस जाए वकुआ की निशानदेही के लिए लेके जा रहे थे कि शुएब और जुबैर के साथियों ने पुलिस पार्टी पे हमला कर दिया। पुलिस पार्टी ने छलांगे लगाई, अपनी गाड़ियों से बाहर निकले, गाड़ी की ओट ली और ओट लेके इक्का दुक्का फायर भी किए और मना किया, रोकने की कोशिश की कि आप फायरिंग ना करें, इसके नताइज भयानक हो सकते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शुएब और जुबैर ने भी गाड़ी से छलांग लगा दी। इस दौरान ये दोनों जख्मी हो जाते हैं और फाइनली चूंकि ये अपने साथियों की गोलियों का शिकार हो चुके थे, ये उन जख्मों की ताब ना लाते हुए मौत के घाट उतर जाते हैं, अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाते हैं, कैफर किरदार को पहुंच जाते हैं। अच्छा अवान साहब, ये बताइए इसमें कोई पुलिस वाले भी जख्मी हुए? जी, इसमें एक पुलिस ऑफिसर जख्मी हुआ है, उसके बाजू में फायर लगा है, उसके कंधे में फायर लगा है, वो भी जख्मी है। पुलिस की गाड़ी भी बुरी तरह से इसमें बस्ट हो गए हैं, उसके टायर बस्ट हो गए हैं, उसकी बॉडी बुरी तरह से छलनी हो गई है। काफ़ी देर तक फायरिंग होती रही है और मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगा आपके तवस्सुत से उन उबाश नौजवानों को, उन बेराह रवी का शिकार नौजवानों को कि हालात बदल चुके हैं। ऐसे वाक़यात पहले भी हो जाया करते थे, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। अगर कोई बहू बहनों की, बेटियों की इज्जतों से खेलने की कोशिश करेगा तो फिर उसका अंजाम मौत है। वो अपने साथियों की गोलियों का निशाना बनेगा और उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अच्छा अवान साहब, इसमें थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ये वाक़यात एक तसलसल से हो रहे हैं। हाफिजाबाद का वाक़या हुआ, उसके बाद चूंग के इलाके में वाक़या हुआ, अब ये मांगा मंडी के में वाक़या हो गया। मुकामी पुलिस को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि ये तमाम तर जितने भी केस थे सीसीडी ने सॉल्व किए, इसमें सीसीडी की टीम ही सामने आई। तो जो हमारी मुकामी पुलिस है ऑपरेशंस की, इन्वेस्टिगेशन की, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? बड़ा आपने चुभता हुआ सवाल किया है और मैं इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है कि ये दुआएं देनी पड़ेंगी और शुक्रिया अदा करना पड़ेगा हुकूमत वक्त का कि सीसीडी जैसा अदारा कायम हुआ है, लोगों की दादरसी हो रही है और इस किस्म के भयानक मुजरमान जो हैं उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। बसूरत दीगर ये लोकल पुलिस या इन्वेस्टिगेशन पुलिस के बस की बात नहीं थी। वहाँ पे प्रोसेस इतना स्लो है, नफरी इतनी ट्रेंड नहीं है और उनके पास वसाइल की भी बेशुमार कमी है। वो शायद उस तरीके से प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं कर पाते। इसी वजह से इस नौइयत के जराइम पहले भी हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं, लेकिन सीसीडी के आने के बाद ये एक आम तासर कायम हो चुका है कि अब नहीं, अब बहुत हो गई, अब इनका सफाया इनका मुकद्दर बन चुका है। इसमें कोई खास पुलिस ऑफिसर किसी ने इसमें रोल प्ले किया? और जी, मैं आई सैल्यूट फारूक असगर अवान डीएसपी चूंक और इमरान यूसुफ खान, बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें आप जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 7 तारीख को ये वाक़या पेश आ रहा है और विद इन 3 डेज, बल्कि 3 दिन भी मुकम्मल नहीं होते और वो मुजरमान अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाते हैं। तो सीसीडी के सरबराह को भी इसमें सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने ऐसे खूबसूरत और मायानाज पुलिस अफसरान का इंतखाब किया और फारूक असगर अवान डीएसपी को सलाम पेश करता हूं, इमरान यूसुफ को सलाम पेश करता हूं कि वो अश्कशोई दुखी इंसानियत के जो वो आंसू पहुंच रहे हैं और उनके जख्मों पे मरहम रख रहे हैं, ये बिलाशुबा वलियों का काम है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह के आपने ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब की सारी बातें सुनी कि पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह पुलिस ने
हाफजाबाद में, चूंग में और अब मांगा मंडी में इन मुलजिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाया है, तो नई नस्ल जो बेराहरवी का शिकार है वो अब कुछ भी करने से पहले ये ज़रूर सोचे कि सीसीडी काम कर रही है और वो हरकत में आ चुकी है। नाजरीन, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। इजाज़त दीजिए।